एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए पाठ संख्या 2 की दूसरी जनजाति बुशमैन। इससे पहले हमने पिछले 3 वीडियो क्लासेज में एस्किमो जनजाति के बारे में जाना, उसकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में जाना। ठीक उसी प्रकार से हमारे विश्व की दूसरी प्रमुख जनजाति में हमारे अध्याय में दे रखा है बुशमैन। क्या नाम है? बुशमैन। देखिए बुशमैन कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल के पिछले 20,000 वर्षों से, यानी अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में पिछले 20,000 वर्षों से बुशमैन, कौशॉन, याद रखना ये नाम, बुशमैन, कौशॉन, रफी और बशरवा, ये 4 बड़ी जनजातियां के नाम से जाने जाने वाले जनजातियां निवास करती हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 10,000 के आसपास रह गई है। कितनी रह गई है? कितनी रह गई? 10,000 जनजाति अब कम हो गई है। ये मुख्य रूप से क्या है? आखेटक। आप आखेटक कर दो या शिकारी कर दो। आखेट विश्व की प्राचीनतम अर्थव्यवस्था है, आपको पता। आखेट वह खाद्य संग्रहण जनजाति है, यानी भोजन संग्रहण का काम करते हैं। अब देखते हैं इनके बुशमैन की शारीरिक संरचना। बुशमैन दिखता कैसे? जैसे एस्किमो के बारे में हमने जाना था, सबसे पहले शारीरिक संरचना जानी थी। ठीक उसी प्रकार से हम ये दिखता कैसे, ठीक है। ये लोग नाट्य कद के होते हैं, वो मझले कद के थे, ये नाट्य कद के। नाट्य कद का अर्थ होता है हाइट में कम। ये क्या है? नाट्य कद के लोग होते हैं तथा निग्रिटो प्रजाति के समूह है। जैसे एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित था, ये किससे है? निग्रिटो से। आप याद रखना निग्रिटो और निग्रो दोनों में थोड़ा फर्क है। कई बार हम समझ जाते हैं, थोड़ा फर्क होता है। ये निग्रिटो से संबंधित है। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले नहीं होते। अब ये देखो नहीं वाला शब्द है ना, बहुत कम पकड़ में आता है। किताबें पढ़ लेते हैं, सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, जबड़े और मोटे होठ बाहर निकले होते हैं। ये नहीं तो हमेशा दिक्कत करता है, तो नहीं याद रखना। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर क्यों निकले हुए नहीं होते? मतलब जबड़ा होता भारी है, मोटे होठ होते हैं, होठ की जो मोटाई होती है ना वो बड़ी है, लेकिन वो क्या है? बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती। देखो फिर नहीं आ गया है, आंखें कैसी? चौड़ी नहीं होती। अब होती है नहीं होती में फर्क आ गया कि क्या कि संकड़ी होती है, जबकि आंखें चौड़ी नहीं होती। इनके नितंब बहुत भारी होते हैं, यानी जो कमर के नीचे का पीछे का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा भारी होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मांस खाते हैं, इसलिए कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है पीछे वाला वो बहुत ही भारी होता है। अब इनका निवास स्थल देख लेते हैं, ये कहाँ रहते हैं। देखो बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी, कौन सा कितना डिग्री? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो 18 से 24, तो मान लीजिए 0 है, ये 18 है और ये 24 है, तो इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। ये 0 डिग्री हो गई, ये 18 हो गया, क्योंकि ये दक्षिणी है, दोनों ही दक्षिणी है, याद रखना। तो उसमें लोगों का निवास स्थल अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड, इसको क्या कहते हैं? क्षेत्र को क्या कहते हैं? बेचुआना लैंड। क्या कहते हैं? बेचुआना लैंड में स्थित है। और ये मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका, इसे हम साउथ अफ्रीका, अगर आपने क्रिकेट देखा तो साउथ अफ्रीका की टीम होती है। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है दक्षिणी अफ्रीका। बहुत पुराना नामीबिया और अंगोला देशों में फैला हुआ है क्या ये क्षेत्र। अब हम कालाहारी मरुस्थल के बारे में जानेंगे। कालाहारी मरुस्थल जिसके बारे में कहते हैं कि अफ्रीका में है और बुशमैन वहां रहता है, तो किस प्रकार का है? क्योंकि जब हम संरचना को जानेंगे तभी हम बुशमैन को जान पाएंगे। कालाहारी मरुस्थल, इसका धरातल उबड़ खाबड़ है। पहले तो याद रखें कि इसका धरातल है वो पथरीला टाइप में है, उबड़ खाबड़ है, और यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है, पूर्णतः शुष्क नहीं है। ये शब्द आपको याद रखना है, क्या है? अर्ध शुष्क है, कटिबंधीय है।
यहाँ वर्षा का जो औसत है, एवरेज है, वो 25 सेंटीमीटर से भी कम है, वर्षा बहुत ही कम होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। ऊंचा रहने का अर्थ होता है तापमान अधिक रहता है। ऊंचा रहने का अर्थ होगा तापमान वर्ष पर्यंत क्या होता है, सूर्य किरणें सीधी मिलती हैं तो तापमान स्वतः ही ज्यादा। रातें दिन की अपेक्षा ठंडी होती हैं। अगर मैं ये कहूं कि भूमध्य रेखा पर हमेशा सर्दी रात को ही करते हैं, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि दिन जितना गर्म है रात में ठंडी हो जाती है, तो जो रातें हैं वो दिन की अपेक्षा क्या होती है, ठंडी होती है। ग्रीष्मकाल लंबा है, आपको पता है भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होगा, तो शीतकाल तो नाम मात्र का होगा, नाम मात्र का ही शीतकाल होगा। तो ग्रीष्मकाल क्या है, लंबा है, और शीतकाल क्या है, छोटा होगा। इस प्रकार के क्षेत्र में एक प्रकार का फल तरबूज पाया जाता है, जैसे राजस्थान में तरबूज मिलता है, ठीक उसी प्रकार से उसे काफी बड़ा एक फल होता है जिसे हम तरबूज कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बुशमैन की भाषा में कहें, तो वहां की भाषा में कहें तो त्यामा, क्या होता है, त्यामा होता है, पाया जाता है। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में अभी मतीरा होगा, तो ठीक उसी प्रकार से वो आप इसको तरबूज कह दीजिए या त्यामा कह दीजिए होता है। इसमें पशु और मानव दोनों की क्या करते हैं, जल पूर्ति करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मतीरे और तरबूज का काम होता है, ठीक उसी प्रकार से वहां पे क्या होता है, त्यामा होता है। यहाँ कई प्रकार के हिरण हैं, बड़े कोदू हैं। ध्यान देना, यहाँ पे मैं जो कालाहारी मुश्किल है उसमें पाए जाने वाले प्रमुख जीवजंतुओं की बात कर रहा हूँ। हिरण है, बड़े कोदू है, स्टेनबोक है, ब्लू खरगोश है, जिराफ। ये बड़ा एक नाम याद रखिए, जिराफ कहाँ पाया जाता है, ये नाम आपने काफी पहले सुना होगा जिराफ का, छोटी कक्षाओं में आपने इसका चित्र भी देखा होगा जिराफ का, जिराफ। इसके अलावा शुतुरमुर्ग, ये अपने काम आएगा बुशमैन में बहुत ज्यादा। विश्व का सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है, शुतुरमुर्ग का ही होता है, विश्व में सबसे बड़ा अंडा, और इसके अंडे का प्रयोग बुशमैन बहुत ज्यादा करेगा। तो अपने को इसलिए इसका खास ध्यान रखना है। जेब्रा, जिराफ और जेब्रा अलग अलग होते हैं, याद रखना। जेब्रा और जिराफ, शुतुरमुर्ग, जंगली बिल्ली, वनबिल्ला, लकड़बग्गा, सियार आदि इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध एटोसा, ये एक नाम याद रखना, जेपी के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करते हैं बुशमैन की आर्थिक क्रियाकलाप की, जैसे हमने एस्किमो की थी। आखेट, बुशमैन मूल रूप से आखेटक होता है, यानी शिकारी होता है। और ये तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसा कर शिकार करते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसा कर, देखना, ये तीर कमान से भाले से शिकार करते हैं। इसके अलावा बड़े शिकार को जाल में फंसा कर, जाल होता है उसमें फंसा कर, इसके अलावा फंदे में फंसा कर, गड्ढे में गिरा कर, या इसके अलावा इनको जड़ी बूटियों का पता होता है, तो उसमें जो जहरीली जड़ी बूटियां हैं उनको पानी में मिलाकर, वो पानी पिलाकर भी वो ये शिकार कर लेते हैं। प्रत्येक परिवार अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। ये बड़ी बात होती है जनजातियों में, ये आत्मनिर्भर होते हैं। क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रत्येक परिवार अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी बात, ये जंगली जो जंतु होते हैं उनकी बोली की नकल करने में निपुण होते हैं, जिससे कि भ्रम पैदा हो जाता है। जानवरों में, जंतुओं में क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाता है। अब भ्रम पैदा होता है कि उसको लगता नहीं है कि उसका कोई शिकार होने वाला है, क्योंकि ये बोली की नकल कर लेते हैं हुबहू। इसके अलावा उसकी बात करते हैं भोजन की, तो बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। कंदमूल भी खा लेता है, फल भी खा लेता है, मांसाहारी भी है, और खाते भी बहुत ज्यादा है। ये जनजाति खाती बहुत ज्यादा है, ये बात याद रखें। ये एक बार में आधी भेड़ से भी ज्यादा खा जाता है। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ से भी ज्यादा खा जाता है, तो इसका मतलब खाते बहुत ज्यादा है। शिकार मछली और पौधों की जड़ें, बेरी और फैर होते हैं ना, क्योंकि यार चूस की तरह तो बेर होंगे, बेर समझते अपने यहाँ भी बेर होते हैं। तो देखो, शिकार में मछली, पौधों की जड़ें और बेरी व शहद, इनकी क्या है, भोजन के प्रमुख अंग। इसके अलावा दीमक, अगर आपने दीमक देखी होगी, हमारी लकड़ी में लगती है दीमक, चींटियां जो पेड़ों पर रहती है, बड़ी बड़ी चींटियां, और उनके अंडे, जो चींटी अंडे देती हैं व्हाइट कलर के, वो इनके प्रिय भोजन होते हैं। ये जहां भी रहते हैं वहां पे उन चींटियों के अंडों को पेड़ों से अलग कर करके खाते रहते हैं। वो उनके स्वादिष्ट भोजन के रूप में इनके होते हैं। और ये लोग इस बात की भी परवाह नहीं करते कि इनका भोजन बासी है या ताजा है। क्यों?
कि इनका जो क्षेत्र है वहां अनिश्चितता है भोजन की, और भोजन को आप सिंचित नहीं कर सकते। एस्किमो वाला जैसे ठंडा प्रदेश था तो वहां पे हो सकता था, इसलिए वहां भोजन रह सकता था क्योंकि ठंडा है तो वहां पे भोजन खराब नहीं होता। लेकिन ये भूमध्य रेखा के आसपास है, इसलिए यहाँ पे भोजन को सिंचित करना पॉसिबल नहीं है इतना, इसलिए ये कभी परवाह नहीं करते, जब मिले तभी खा लेते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं वस्त्र की, बुशमैन के वस्त्रों की बात करते हैं। तो देखिएगा बुशमैन के वस्त्र बहुत ही कम होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो इतने वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। एस्किमो ठंडे देश में था तो वहां आपने देखा उनको कपड़े की आवश्यकता थी, खाल के बने कपड़ों की आवश्यकता थी, यहाँ पे नहीं। पुरुष को एक त्रिकोणीय लंगोट में होता है जो टांगों के बीच से जाके पीछे कमर पे बन जाता है, वो क्या होती है, एक त्रिकोणीय लंगोट पहन के रहता है। कौन? बुशमैन पुरुष। बात कर लेते हैं बुशमैन स्त्रियों की, तो सामने और पीछे की ओर कमर से बांधकर, सामने और पीछे की ओर बांधकर चमड़े का चौकोर एप्रन नुमा होता है, ऐसे कमर के बांध लेती हैं और वो चमड़े का बना होता है, सिर्फ एक ही कपड़ा होता है। इसके अलावा उसको क्या बोलते हैं? एप्रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्रन बोलते हैं। इसके अलावा स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है वो चोंगा होता है। क्या होता है? चोंगा, जिसे बुशमैन क्या कहता है? बुशमैन कहता है क्रॉस। क्या कहता है? क्रॉस। ये वस्त्र और बिस्तर दोनों होते हैं। किस प्रकार से होते हैं देखिएगा कि इसमें वो अपना सामान भी रखता है और सामान जहां खाली करेगा, जहां भी घुमाकर जीव करेगा वहां उसी को बिस्तर बना लेगा। तो जो क्रॉस है वो सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है इनका, और वो वस्त्र और बिस्तर दोनों होते हैं। इसके आगे भी इनके निवास गृह, इनकी अन्य जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसलिए इन सभी को नोट कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। जहां अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट दे दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।